टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने संघ की कार्यपालिका के संबंध में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, संघ की कार्यपालिका, और आज का हमारा टॉपिक है राज्य की कार्यपालिका यानी राज्यपाल के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संघ की कार्यपालिका में आता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संघ की कार्यपालिका में जैसे हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, राष्ट्रपति पढ़े, फिर उसके बाद जो है केंद्र की मंत्रिपरिषद पढ़े और प्रधानमंत्री पढ़े, इसके अलावा महान्यायवादी, ये सब जो है मिल करके क्या बनाते हैं, संघ की कार्यपालिका बनाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आता है, एक तो राज्यपाल आ जाते हैं, है ना, राज्यपाल, फिर राज्य की मंत्रिपरिषद, ये आप वीडियो अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो जा करके फिर से देख के आइए। राज्यपाल होता है, राज्य की मंत्रिपरिषद होता है, सीएम होता है, और जैसे वहाँ महाधिवक्ता था यहाँ पे क्या रहेगा, महान्यायवादी रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्यपाल के बारे में। आज हम बात करेंगे कि राज्यपाल क्या होता है। कभी कभी राज्यपाल को कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं मेंस में कि राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट कहा जाता है और जो है उनका प्रतिनिधि कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो फिर उसके संबंध में आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, और केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है, ये सब, या फिर जो है केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी है। तो ये सारे प्रश्न कई बार आए हैं, और साथ ही साथ हम इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको कवर किया जाएगा। तो अगर देखें राज्यपाल के बारे में अगर हम पढ़ें तो राज्यपाल जो है राज्य का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और इसके साथ ही साथ ये केंद्र का एजेंट यानी प्रतिनिधि भी होता है। ठीक है, तो एक इसकी भूमिका होती है राज्य के संवैधानिक प्रमुख की, और दूसरा जो है केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में इसकी भूमिका होती है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप घर बैठे आप पीसीएस की पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस करना क्या है, हमारा टेलीग्राम चैनल है @RK सिविल सर्विसेज, इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे, और डेली का टेस्ट भी वहाँ पे आपको मिलेगा, और वीडियोस भी पूरा एक स्ट्रेटेजी के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये पहली बात तो क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे हमने पढ़ा था राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र करता है राज्य में, इस वजह से केंद्र का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, अब अगर जो है ये संवैधानिक प्रमुख है, फिर प्रश्न कई बार आता है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है या राज्य का प्रमुख कौन है, तो आप क्या लगाएंगे उत्तर में, राज्यपाल मारेंगे। ठीक है, और अगर ऐसे आ जाएंगे कि राज्य का, जैसा केंद्र में हमने पढ़ा, केंद्र में वास्तविक प्रमुख कौन है, शक्तियों का व्यवहारिक रूप में उपयोग कौन करता था, प्रधानमंत्री करता था ना। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे राज्य में शक्तियों का व्यवहारिक उपयोग कौन करता है, यानी वास्तविक प्रमुख, राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, वास्तविक प्रमुख कौन होता है, वो सीएम होता है। ठीक है, क्या होता है, सीएम। वास्तविक प्रमुख कौन होता है, सीएम यानी मुख्यमंत्री होता है। तो आइए राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। राज्यपाल का वर्णन जो है संविधान में राज्य की कार्यपालिका के रूप में किया गया है। तो अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 159 तक राज्यपाल के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 52 क्या है, अनुच्छेद 152 में क्या है, ये वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, 52 में 100 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है, 100। 52 किसके लिए था, राष्ट्रपति के लिए था, याद करिए। यहीं से आप याद करते चलिए, बहुत अच्छी ट्रिक भी बन जाएगी आपकी। तो 152 है ना, यहाँ पे क्या है, राज्यपाल होगा। ठीक है, ये पद, राज्यपाल पद के बारे में 152 में है, और राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में है। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में है। अब कई बार ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति कई राज्यों के राज्यपाल बन सकता है, ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है
कि क्या एक व्यक्ति केवल एक राज्य का राज्यपाल बन सकता है या एक व्यक्ति 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो हाँ, एक ही व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। मान लीजिए कोई राज्यपाल बिहार का इस समय है या उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कोई है और पड़ोसी राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है या उनका कहीं ट्रांसफर कर दी जाती है तो उनका पदभार भी उन्हें दे दिया जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन कभी कभी एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, अब राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी देखें। राज्यपाल की नियुक्ति और 54 में राज्यपाल के कार्य बताए गए हैं, वो आगे बताएंगे। राज्यपाल की नियुक्ति ये अनुच्छेद 155 में बताया गया है। नियुक्ति अनुच्छेद 155 में बताया गया। तो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करेगा? राष्ट्रपति बताए थे ना, अपने से कार्य नहीं करता है। राष्ट्रपति अधिकतर कार्य जो है किसके सलाह पर करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति करता है। अब किसकी नियुक्ति करेगा? योग्यता क्या होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? योग्यता होनी चाहिए तो वही सब पहला जो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, नागरिक होनी चाहिए। और आयु हम बताए थे अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने बताया था आयु कितनी होनी चाहिए। तो यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए उनकी। ठीक है। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, लाभ के पद पर ना हो और संसद विधानमंडल का सदस्य भी ना हो। ठीक है, विधानमंडल का सदस्य भी ना हो। अगर सदस्य रहता भी है तो उनको त्यागपत्र दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया नियुक्ति के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके योग्यताओं के बारे में भी हो गया। अब फिर इसको देखेंगे शपथ कौन दिलाता है। शपथ जो है आपका, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उस उच्च न्यायालय के, जिस प्रदेश के राज्यपाल बनते हैं उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलाते हैं। अब अगर कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल जो कि अनुच्छेद 156 में बताया गया है, कार्यकाल की बात करें तो सामान्यतः जो है इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। सामान्यतः इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। किंतु ये जो है कैसे होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य क्या होता है? इच्छा के अनुसार, जब राष्ट्रपति चाहेगा इनको हटा देगा। अर्थात हम ये समझें कि राष्ट्रपति को राज्यपाल को हटाने में कोई महाभियोग और ये सब कोई प्रक्रिया नहीं करना है और राज्यपाल को हटाने में विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं होती है। जैसे हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों से जो है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जब प्रस्ताव पारित होगा तब उसको हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल के लिए कोई महाभियोग नहीं होता और इसकी विधानमंडल की इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। जब चाहेगा राष्ट्रपति उनको हटा सकता है। ठीक है, तो अगर पूछेगा कार्यकाल तो सामान्य तौर पर 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, ये हो गया कार्यकाल के बारे में। अब नेक्स्ट चीज है राज्यपाल के बारे में, और नेक्स्ट जो है वो उनकी वेतन। अच्छा देख लें, अगर चाहें तो वेतन देखना चाहें तो वेतन, अभी राज्यपाल का वेतन जो है बढ़ा दिया गया है, तो अब 3.5 लाख रुपए जो है वेतन कर दिया गया है राज्यपाल का। ठीक है, अब त्यागपत्र अगर देना है, त्यागपत्र, तो राज्यपाल जो है त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। सिंपल सी बात है, जो उनकी नियुक्ति करें उन्हीं को तो त्यागपत्र देंगे, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देंगे। अब अगर देखें हम राज्यपाल के कार्य,
ठीक है, राज्यपाल के कार्य अगर देखें कि राज्यपाल के क्या क्या कार्य हैं, तो राज्यपाल के कार्य अनुच्छेद 154 में है। ठीक है, कार्य या शक्तियां इसी को कहेंगे, राज्यपाल के कार्य या शक्तियां। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, राज्यपाल वे सभी कार्य करता है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या कार्य थे? प्रशासनिक शक्ति, विधायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, राजनयिक शक्ति, सैन्य शक्ति, ये सारी शक्तियां होती हैं। लेकिन राज्यपाल के पास केवल और केवल न्यायिक शक्ति, कौन कौन सी? 2 शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती। राजनयिक शक्ति, राजनयिक मतलब जो राष्ट्रपति राजनयिकों की नियुक्ति करते थे, राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होती। राजनयिकों की नियुक्ति संबंधी शक्ति और सैन्य शक्ति नहीं होती। सैन्य शक्ति हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। और एक अंतर यह है कि क्षमादान की शक्ति भी इनके पास नहीं होती। मृत्यु दंड को क्षमादान की शक्ति नहीं होती है। बाकी लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, विलंब कर सकते हैं, लेकिन क्षमादान मृत्यु दंड को नहीं कर सकते। ठीक है, आइए दोस्तों एक बार हम लोग कार्यों के बारे में डिटेल्स में पढ़ लेते हैं कि राज्यपाल के कौन कौन से कार्य हैं। तो राज्यपाल के कार्यपालिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य या प्रशासनिक शक्ति, या इसी को क्या कहेंगे? प्रशासनिक शक्ति कहेंगे। ठीक है, प्रशासनिक शक्ति। तो कार्यपालिका संबंधी क्या कार्य है? पहला पॉइंट ये कि ये जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्य के सभी कार्य सीएम के नाम से, राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। राज्य के जो सभी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। और कौन करता है? सीएम करता है। मतलब राज्यपाल की जितनी शक्तियां हैं उनका वास्तविक उपभोग व्यवहार में कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? प्रशासनिक में नियुक्ति संबंधी, जैसे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। जैसे हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। उसी प्रकार राज्यपाल जो है राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। और क्या करेगा? ये जैसे केंद्र में न्यायिक सलाह देने के लिए जो है महान्यायवादी होते थे, उसी प्रकार कानूनी सहायता देने के लिए यहाँ पे क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, इसके अलावा यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी राज्य के जो लोक सेवा आयोग होंगे उनके अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति करना। ठीक है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करना। और राज्य वित्त आयोग रहता है, वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना। ठीक है, और एक और कार्य है, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति में राज्यपाल की कोई भूमिका होती है कि नहीं होती है? तो राज्यपाल जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सलाह देता है, सलाह लेते हैं राष्ट्रपति इनसे। ठीक है, सलाह दे सकता है। और क्या करता है? ये जो जिला जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनकी जो है नियुक्ति करना, जिला जजों की नियुक्ति करता है ये। ठीक है, तो ये हो गया कार्यपालिका या नियुक्ति संबंधी कार्य। फिर आता है दूसरा विधायी कार्य, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या है कि ये दोनों सदनों का आहूत कर सकते हैं, उनका सत्रावसान कर सकते हैं। दोनों सदन कौन कौन से हैं? दोनों सदन का आहूत करना और उसका सत्रावसान करना। ठीक है, सत्रावसान कर सकते हैं। और विधान सभा का विघटन करना, किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधान सभा का विघटन करना। अब अच्छा बताइए, जैसे राज्यपाल क्या करता था, राष्ट्रपति क्या करता था?
लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता था। उसी प्रकार अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडियन को राज्य की विधान सभा में नियुक्त करता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है, एंग्लो इंडियन को जो है राज्य विधानसभा में नियुक्त करता है। कौन? राज्यपाल। एक को करेगा। ठीक है, मतलब राज्य की विधान सभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त या मनोनीत करता है। ठीक है, और जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। जैसे राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करते थे ना, तो ये हो गया विधायी शक्ति। एक और, जब जो है विधान मंडल सत्र में ना हो, विधानमंडल ना चल रहा हो और किसी विषय पर कानून बनाना बहुत जरूरी हो, तो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता था? आंसर करके बताइए कमेंट में। 123, राष्ट्रपति वाला पढ़े थे। राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। और उसी प्रकार जो है ये गिनती देखिए बस बदल रही है, 1 2 3 हो जाए। ठीक है, 123 और 213 के तहत, 213 के तहत राज्यपाल जो है क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और किसी विधेयक पर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जब तक किसी विधेयक पर राज्यपाल सहमति नहीं करेगा, राज्य विधानमंडल के पारित विधेयक पर जब तक राज्यपाल साइन नहीं करेगा, तब तक वो जो है अधिनियम यानी कानून नहीं बनता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल जो है क्या करेगा? किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित भी कर सकता है। अब अगर हम लोग देखें न्यायिक शक्ति, ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग देखते हैं यहीं पे न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, तो न्यायिक शक्ति में क्या है? न्यायिक शक्ति में है कि ये जो है जो व्यक्ति दंड पाए रहते हैं उनको क्षमा करने का अधिकार है, लेकिन ये राज्य विषयों पर रहेगा। ठीक है, बस मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, ये मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते, और इनके विरुद्ध जो है कोई अभियोग नहीं, दीवानी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। व्यक्तिगत रूप से इनके विरुद्ध कोई दीवानी अभियोग नहीं चलाया जा सकता है। परंतु ठीक है, तो ये सब हो गया मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और कुछ और पॉइंट है यहाँ पे मेंस में लिखने के लिए। मेंस में लिखने के लिए क्या है कि विवेकाधीन शक्तियां, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। अब यहाँ पे टॉपिक आता है कि केंद्र राज्य संबंधों के बीच जो बिगाड़ का मुख्य कारण है वो क्या है? राज्यपाल का पद है। कभी कभी देखते ना कि राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए गए हैं? केंद्र के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और वो केंद्र की बात ज्यादा मानते हैं, केंद्र की ओर उनका झुकाव ज्यादा रहता है। तो जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें आ जाती हैं, तो ये राज्यपाल का जो पद होता है, इसके कारण दोनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। तभी जो है ऐसा दिखने लगता है कि राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा जो भी शक्तियां मिली हैं राज्यपाल को, वो केंद्र के द्वारा प्रत्यायोजित नहीं, मतलब केंद्र ने उसको डेलीगेट नहीं किया है, बल्कि उसको जो भी शक्तियां प्राप्त हैं वो संविधान के द्वारा प्राप्त हैं। और राज्यपाल जो शपथ लेता है वो जो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में शपथ लेता है, ना कि केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में शपथ लेता है। तो जो हम जिस चीज की शपथ लेते हैं वो उसी कार्य से संबंधित होता है। तो ये शपथ किसकी लेता है? राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में शपथ लेता है, अर्थात राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में ही कार्य करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये केंद्र और राज्य के बीच जो है एक मध्यस्थ का कार्य करता है, मीडियम का काम करता है, जिससे जो है हमारा देश सहकारी संघवाद पर बढ़ता हुआ आगे बढ़ सके। अब अगर देखें विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल के पास क्या क्या हैं, जो विवेक के अनुसार वो कार्य कर सकता है। अच्छा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां ज्यादा हैं, किसके तुलना में? राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां ज्यादा हैं। देखिए कब कब ये अपनी विवेक के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल राज्य की विधान परिषद जो रहेगी,
राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन कुछ विषयों को छोड़कर। अनुच्छेद 163 के अनुसार क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल है वो राज्य की मंत्री परिषद के सलाह के अनुरूप कार्य करेगा, कुछ विषयों को छोड़कर। तो कुछ विषय किसको किसको छोड़कर? जिसमें उनको विवेकाधीन की शक्तियां प्राप्त हैं। तो राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां ये है कि वो जब त्रिशंकु विधानसभा हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको त्रिशंकु क्या होता है। मतलब मान लीजिए चुनाव हुआ, किसी राजनीतिक दल को जो है बहुमत प्राप्त ना हुआ, तो फिर जो है अब सारी निगाहें जो है राजभवन की तरफ टिक जाते हैं कि राज्यपाल अब किसको सरकार गठन के लिए आमंत्रित करेंगे। तो ये राज्यपाल जी के विवेकाधिकार पर आधारित होता है, विवेकाधिकार पर कि वो किसको सबसे पहले बुलाते हैं। और अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को वो राष्ट्रपति के लिए जो है आरक्षित कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई विधेयक है, कोई कानून है जिसको जो है कोई प्रस्ताव है जिसको राज्य के विधान परिषद ने पारित कर दिया और राज्यपाल के पास भेजा, तो राज्यपाल उस पर लौटाएगा भी नहीं, साइन भी नहीं करेगा, बल्कि उसको किसके पास भेज देगा? राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। लेकिन और अपने स्वविवेक के अनुसार। अब देखिए, अब राष्ट्रपति जो है उस पर क्या निर्णय लेगा, वो राष्ट्रपति का खुद का निर्णय नहीं रहेगा। राष्ट्रपति उस पर क्या निर्णय लेगा ये कौन बताएगा? केंद्र की मंत्री परिषद बताएगा। तो किसके पास स्वविवेक की शक्ति ज्यादा हुई? अपने इच्छा के अनुसार कौन ज्यादा काम कर ले रहा है? तो राज्यपाल। लेकिन फिर भी हम लोग कहेंगे कि राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वे देश का प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्ति है, क्षमादान मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, राजनयिक शक्ति है, सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, वरीयता क्रम में पहले नंबर पर होता है। तो ये सब बता करके हम लोग इसको निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये मेंस के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जीएस में खूब पूछा जाता है ये प्रश्न। फिर है राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राज्य में संवैधानिक स्थिति जो तंत्र है विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं। अब राष्ट्रपति इस पर क्या निर्णय लेगा? वो भी राष्ट्रपति का निर्णय नहीं रहता, वो केंद्र की मंत्री परिषद बताएगी कि आपको क्या करना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है या नहीं लगाना है राष्ट्रपति जी को, ठीक है। और विशेष राज्यों में राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे जो विशेष राज्य महाराष्ट्र हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, तो विशेष क्षेत्र जो शेड्यूल एरियाज हैं वहाँ पे राज्यपाल को अधिक अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्यपाल लौटा सकता है। कोई अगर विधेयक है, कोई प्रस्ताव है, वो विधानसभा से पारित हुआ, फिर विधान परिषद से पारित हुआ और राज्यपाल के पास आया, तो राज्यपाल उसको पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। ये हो गया आपका पूरा राज्यपाल के संबंध में पूरी चीजें डिटेल्स में। आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, या फिर मैं आपको कल तक में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको डेली पीडीएफ और टेस्ट डेली का मिल रहा है। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में, राज्य की मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फिर से साइंस स्टार्ट करूंगा। तो कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे चैनल पे मिलेगा। आपको यहाँ पे वीडियो डेली मिलेंगे, डेली का टेस्ट हो रहा है टेलीग्राम पे, उसमें रैंक भी आपको बताई जा रही है, और साथ ही साथ पीडीएफ भी मिलता रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने कमेंट ज़रूर बताइए आप कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।